नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और हम आज 12 तारीख और पहुंच गए हैं पुंदाक के उसी स्थान पे जहां होमगार्ड के जवान आज रुकने के मूड में नहीं है और कोई वार्ता करने के बातचीत कुछ नहीं होगा। आज जेल भरो आंदोलन ये लोग करके रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजीव तिवारी जी, आइए उनसे ही जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज 12 तारीख है, आज क्या बताइए। हम लोग सर प्रशासन का हर एक बात को माने। जब जब वार्ता के लिए बुलाया गया हम लोग वार्ता के लिए गए और जब जब वार्ता के लिए गए हम लोग को छलने का ही काम किया गया। चौथे दौर की वार्ता हुई थी, वह वार्ता करीब पौन घंटा वार्ता चली थी और वार्ता से हम लोग उस दिन पूरे संतुष्ट थे कि सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई करते हुए पत्र जारी करेगी। सरकार के द्वारा कहा गया था कि 24 घंटे में लेटर मिल जाएगा। 24 घंटे का इंतज़ार करते करते हम लोग इंतज़ार कम से कम समझिए कि 70-80 घंटा इंतज़ार हम लोग किए। सरकार को मौका दिए हम लोग कि आपने 5 तारीख को जो वार्ता हुई थी 6 तारीख को लेटर देने के लिए कहा था, तो आप 11 तारीख तक भी लेटर हम लोग को दे दीजिए, तो हम लोग 12 तारीख का जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन 11 तारीख तक किसी प्रकार का हम लोगों को पत्र नहीं मिला और जब पत्र नहीं मिला तो उससे पहले ही हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए थे जेल भरो आंदोलन को लेकर। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यह जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। अब हम लोग किसी से वार्ता नहीं करेंगे। सरकार ने जो वादा किया था वार्ता के दौरान वो लेटर ला के हम लोग को दे देगी, तभी हम लोग जेल भरो आंदोलन स्थगित करेंगे, नहीं तो हम लोग जेल में ही रहेंगे जब तक हमारा अधिकार ना मिल जाए। अभी प्रशासन के द्वारा हम लोगों ने भी देखा कि अभी बोला गया कि आपसे जो अधिकारी हैं वो बात करना चाहते हैं, तो उनको लेकर क्या कहा है? क्या बात तो भैया शुरू से हो रहा है, 4 दिन से बातें हो रहा है, 4 दौर का बात हो चुका। तो विश्वास तो सरकार ने खुद खत्म कर दिया। सरकार ने जो कहा था अपने उस वादे को पर अगर वो खरा उतरना चाहते हैं तो हम लोग को लेटर दे देंगे तो फिर हम लोग को अपना जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। आप लोग देखे होंगे जिस दिन लोग वार्ता कर आए थे, हमारे सारे होमगार्ड के जवान एक पैर पे खड़े होकर नाच गा रहे थे, पूरा खुशी मना रहे थे सभी लोग। और जो हम लोग वार्ता करने के लिए गए, जितने लोग वार्ता करने के लिए गए, आज उनके ऊपर क्या बीत रही है वो हम ही लोग जानते हैं। कि जवान लोग को भी लगता है हमारा कि ये लोग वार्ता नहीं करने गए थे, ये लोग सरकार से मिली भगत करने गए थे। तो हम लोग तो वार्ता करने वाले कहीं के नहीं रह गए। सरकार ने भी हम लोग से छलने का काम किया और जवान का भी विश्वास को हम लोग खो दिए, तो कहीं के नहीं रह गए। अब सरकार को जो करना है सो करे, हम लोग जेल जाएंगे। यानी आज आप लोग पूरा आर पार के मूड में हैं। कामेश्वर जी, हमें ये बताइए कि गढ़वा जिला जो कि आपका केंद्र भी रहा है और आपको देख के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका मन में एक शक्ति आ जाता है, आज वो परिवार के साथ आने वाले थे, उसको लेके बताइए कुछ। 8 मार्च से मेरी जो धारणा चल रही है, तो सरकार इससे गंभीरता से नहीं लिया, ये दुख की विषय है। गिरिरक्षकों में रोष है, ये पापी पेट का सवाल है, हक का सवाल है, बाल बच्चों का सवाल है, वो होमगार्ड का खुद लाइफ का सवाल है। इसलिए ये होमगार्ड का जेल भरो आंदोलन है, न कि कोई नेता का आंदोलन है। ये एक गिरिरक्षकों का ये आंदोलन है अपनी मांग के लिए। आपने देखा होगा कि जब जब हमने कुछ करने के लिए चाहा, हमको भटकाने के लिए सरकार खड़ी हो गया, भटकाया भी। 1 तारीख को हमने मसाल जुलूस निकाला, सरकार नरम हो गई। वार्ता पर होगी कि 4 तारीख को वार्ता होगी, संतोष बनाए रखे। अब तो हमारे संतोष लायक कुछ रह ही नहीं गया कि लेकर हम उसके लिए बैठल रहें। और आज जेल भरो आंदोलन है। कल ही हम बोले थे कि 11 तारीख तक हम सरकार को समय देते हैं, इसे गंभीरता से ले सरकार और गिरिरक्षकों को काम करे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये दुख की विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना, इसी बीच कोरोना काल गाइड हो किए, तो कोरोना एसी में रहने वाला का होता है, न कि ये खुले आसमान में रहने वाला का होता है। हमारा तो शरीर इसी तरह, ये कोरोना होमगार्ड के लिए मिथ्या है। काहे कि कोरोना ड्यूटी हम खुद किए हैं, कोरोना ड्यूटी में हमने सहयोग दिया है। आप खुद एक कोरोना वॉरियर हैं जो कि फ्रंट लाइन पे काम देखा जाए
इसलिए होमगार्ड को कोरोना नहीं है, कहें कि होमगार्ड दुख का फोर्स है, बड़ा निम्न अथु है, इसको हेड दृष्टि से लोग देखता है। तो आज जेल भरो आंदोलन होगा और हमारे साथ हुसैनाबाद के पूर्व विधायक माननीय विधायक कुशवाहा जी रहेंगे। हो सकता है कि और लोग रहेंगे, तो खुलासा नहीं करूंगा, बाकी उन पर हमारी विश्वास है और जो भी कहेंगे हम उन्हीं के नेतृत्व में हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ली हमारी राज के गिरिरक्षक को जब तक ले राज के गिरिरक्षकों को 365 दिन ड्यूटी नहीं मिलती है, बिहार के तर्ज पर सारी सुविधा देनी होगी और लेटर लाकर और हम जहां जेल भरो रहेंगे वही हमको देना होगा। और कल से 13 तारीख से मेरा आमरण अनशन चलेगा जेल के अंदर। अगर मान लीजिए 1 बजे से पहले आपको लेटर दे दिया जाता है तो फिर उस स्थिति में वो विचार करेंगे, बाकी जेल भरो अभियान करेंगे, वहाँ हम लेटर लेंगे। अच्छा, यहाँ नहीं लेंगे। अब जहाँ गिरफ्तारी देंगे वहाँ लेटर लेंगे। ये जवान में आक्रोश है। तो मैंने तो कहा था हम तो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए 2-2 फीट की दूरी मास्क है जरूरी, इसलिए सारा हम पालन करते हुए सुरक्षा से कोई अभद्र व्यवहार मेरा सिपाही नहीं करेगा। जिस तरह ने मशाल जुलूस किया था उसी तरह हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुर थाना में और गिरफ्तारी देंगे। यानी शांतिपूर्ण तरीके से आज आपका शांतिपूर्ण है। ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी है, तो शांतिपूर्ण हम किए हैं तो शांतिपूर्ण करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि 2 बार की वार्ता हो चुकी है, 3 बार वार्ता हो गई है और अभी भी प्रशासन के द्वारा हमने भी देखा कि आके बोला गया कि जो अधिकारी हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो हमेशा यही बात देकर और छलावा करने का एक प्रयास हो रहा है? प्रशासन भी हम लोग की तरह है, पुलिस प्रशासन भी हम लोग की तरफ है। उसके वरीय पदाधिकारी जैसा आदेश देते हैं वो आदेश को पालन करते हैं और हम लोग भी पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग पुलिस प्रशासन जो आज तक के आकर के बोलते रही उनके बात को हमने सुनते रहा। लेकिन अब जो है कोई वार्ता नहीं होगा जब तक बिहार के तर्ज पे हमारा एक डिमांड का पूरा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम लोग जेल भरो आंदोलन जेल में ही रहेंगे। जेल बंद आंदोलन करेंगे तो करेंगे, आज किसी हर हाल में जेल भरो आंदोलन होगा। अब कोई वार्ता नहीं होगा जब तक कि हमारे बिहार के तर्ज पे एक मांग को पूरा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक सारे जवान जेल जाएंगे और वहाँ जाकर भूख हड़ताल पे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे भूख में रहे या वहाँ पे जैसा कि बताया गया था हम लोगों की 11 तारीख को जितने होमगार्ड के जवान हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे आएंगे और 12 तारीख को परिवार के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक कितनी संख्या आ चुकी है सर? तो आप खुद देख लीजिए घूम करके, और अभी लोग आ रहे हैं जैसे ट्रेन की समय हो रही है, इसीलिए हम लोग 1 बजे का समय दिए हैं। 1 बजे तक सारे जैसे कि झारखंड से लोग जैसे कि हम जवान पहुंच जाएंगे मेरा, उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और एक महिला मेरी ऐसी है जो 1 महीना के 1.5 महीना के बच्चा को लेकर के यहाँ पहुंची है। सरकार उसके साथ क्या बर्ताव करेगी? अगर आज उसका लालन पालन करेगी या उसके बच्चे को लालन पालन सरकार क्या क्या करेगी वो सरकार समझेगी। आज हम लोग कोई वार्ता नहीं मानेंगे, किसी का कोई वार्ता नहीं सुनेंगे। हम लोगों को आज लेटर, अगर सरकार चाहती है कि हम लोग आंदोलन नहीं करें, कोरोना गाइडलाइन को पालन करें, तो सरकार हमें आज ला करके लेटर दे दे, हम लोग आज धरना समाप्त कर देंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो गीत के माध्यम से होमगार्ड जवानों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो गीत है उससे बहुत सारे होमगार्ड के जवान हैं जिन्हें शक्ति मिल रहा है, बल मिल रहा है, उसके बारे में। मेरा नाम भुवनेश्वर यादव है। मैं आप सब जवानों के बीच एक गीत गा रहा हूँ। ड्यूटी करे धरना में आईली नहीं मिलला ने आए, सुना हो भैया झारखंड सरकार।
24 घंटा के ड्यूटी ले वाला हो सरकार, सुनार जी हमार। अरे तेजरी भरल बा रुपया धन से, हमनी भूखे मरत बानी। अरे ड्यूटी करी करी धरना में अइली, बड़ा आस से अइली सरकार, सुनला रजी हमार हो। रोग दुख से कल्पत बड़न होमगार्ड जवान, रजी सुना हमार हो। ऐसे बड़ा होला दुनिया में कोई समस्या न होई, सुना बतिया सरकार हो। अरे झारखंड के जवाना चलेला सीना तान के, रउआ सुरक्षा करेला दिन रात के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम भी है। एक शख्स और है, उनसे जाने की कोशिश बताइए सर। सर हम बोलना चाहेंगे विगत हम 8 तारीख से यहाँ पर धरना में हैं। 15-16 दिन रुके, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। फिर हम गांव गए, मेरी बीवी महुआ चुन के कुछ पैसा जमा करके रखी थी, तो हमने उससे बोला कि देखो हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से जायज़ मांग रहे हैं, तो हमें ऐसा करो कि 2000 रुपया दो, फिर अभी जाएंगे। तो मेरा पत्नी भी इस हम लोग का हक अधिकार की लड़ाई में लड़ने के लिए वो भी साथ दी। 2000 रुपया और महुआ चुन के महुआ बेच के पैसा दी। तो फिर हम श्रीमान यहाँ पर आए हैं झारखंड सरकार से गुहार लगाने की, श्रीमान कुछ कीजिए, हम लोगों को 365 दिन का ड्यूटी दीजिए। ये नहीं कि 4 महीना का ड्यूटी दे के हम लोग को बैठा देते हैं। हमारा 4 बाल बच्चा है, एक तो बड़ी लड़की शादी करने लायक भी हो गई, उसको इंटर तक पढ़ा दिए हैं, शादी करना है। अब कैसे करेंगे हम? सरकार अगर नियमित ड्यूटी कर देती तो हम कुछ कमा के सही सलामत शादी विवाह कर लेते। पढ़ाई लिखाई तो जैसे तैसे करा दिए, लेकिन अब रही बात तो ये सरकार से हम यही कहेंगे कि श्रीमान हम लोग का जो मांग है बिहार के तर्ज पर, हम लोगों को बहुत खुशी की बात होगी कि आप अगर दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका यही कहना है कि आज कुछ भी हो जाए जेल भरो आंदोलन करके रहेंगे, या आप इसके लिए फिर जो काम करना हो कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद तो फिर जो करना होगा वो करवे करेंगे, महुआ चुनेंगे, लाशा उठाएंगे। लेकिन श्रीमान से कहेंगे कि आज जो भी है हम लोग को निर्णय दे दे। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग को जेल में डालिए, हम लोग जेल में रहेंगे, फिर हमारा बाल बच्चा कैसे रहेंगे? जी, इसकी जिम्मेदारी सर हमसे बातचीत करने के लिए तो ये लोग थे होमगार्ड के जवान, जिन्हें कहना यही है कि आज कुछ भी हो जाए आर पार के मूड में लड़ाई में है, और आज सरकार से लेटर लेकर रहेंगे, कोई किसी तरह की वार्ता नहीं होगी। कैमरामैन आकाश के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।